प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें जीवितों के मध्य में रखा, हमें एक नया दिन दिखाया, जीवित रखा, संभाले रखा और इस 21 दिवसीय विशेष उपवास प्रार्थना के 15वें दिन तक पहुंचाया। हमें भला चंगा रखा, किसी प्रकार की विपत्ति हमारे जीवन में नहीं आने दिया। सच में परमेश्वर महान है और परमेश्वर हम सभी से प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है, जिसकी वजह से परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ हो। और इसी वजह से हम सब आज एक मन होके परमेश्वर की सन्निधि में आए हैं। और जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर से हमारे जीवनों से जो तकलीफें चल रही है उन सब तकलीफों को आज दूर करने जा रहे हैं। आप विश्वास के साथ बने रहे। परमेश्वर ने पिछले 14 दिनों तक हमारे मध्य में कई सारी गवाहियों को दिया है। आज भी परमेश्वर जरूर से अद्भुत गवाहियों को हमारे मध्य में रिलीज करेंगे, हम विश्वास करते हैं। और जरूर से परमेश्वर आज आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सके और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सभा को हम शुरू करें। धन्यवाद 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 देता हूं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके लहू से, आपके स्वर्गीय पहरे से कवर करते हुए प्रार्थना करता हूं आज के इस विशेष उपवास प्रार्थना के 15वें दिन में आपने पिता परमेश्वर हमें पहुंचाया, जीवित रखा, संभाले रखा। कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आज का ये पूरा सभा पिता आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए। जितने लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम से ब्लेस होने पाए, उनके जीवन में सारी कमी घटी दूर होने पाए, पूरी रीति से पिता परमेश्वर आपके कंट्रोल में चलने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे, विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार से पिता परमेश्वर जो शैतान पिता परमेश्वर प्रयास तो कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं पिता परमेश्वर आज आप शैतान के सारे प्रयासों को विफल करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ जितने लोग पिता परमेश्वर अभी नहीं जुड़े, जल्द से जल्द वो जुड़ सके और पिता परमेश्वर आप इस आराधना प्रार्थना में शामिल हो सके, मदद करना पिता। वचनों के द्वारा आप उनसे बातें करना पिता परमेश्वर, एक नया बल, शक्ति, सामर्थ्य यीशु के नाम से सभी के जीवन में रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आज बीमार चंगे होने पाए पिता परमेश्वर, कर्ज से मुक्ति दिलाना पिता परमेश्वर, मदद करना। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हुए, शुरू से अंत तक सभी बातों को आपके कंट्रोल में देते हुए, छोटी सी विनती को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर महान है। आइए हम आज की सभा को कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करके शुरू करें। हम गीतों को गाएंगे और आप लोगों से निवेदन है कि जरूर से अगर आप लोगों को भी ये गीत आते हैं तो आप हम सब मिलकर एक मन होकर गीतों को गाएंगे। जब हम सब एक मन होकर गाएंगे परमेश्वर प्रसन्न होंगे और हमारे लिए नए द्वारों को खोलेंगे। परमेश्वर आज हमारे जीवनों में रुके हुए कामों को क्लियर करने जा रहे हैं। एक वायदा आज आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में परमेश्वर आप लोगों से एक वायदा करने जा रहे हैं और उस वायदे के अनुसार परमेश्वर आप लोगों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे, हर प्रकार की विपत्ति से बचाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि परमेश्वर आप लोगों से जो वायदा कर रहे हैं उन बातों को आप सुन सके और परमेश्वर के वायदे के अनुसार आपके जीवन में परमेश्वर आशीष को रिलीज कर सके। आइए कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा को करेंगे और आप सभी जुड़कर एक मन होकर गीतों को गाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। परमेश्वर आज बीमारों को चंगा करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति हमारे मध्य में दी है और परमेश्वर जब उपस्थित होता है आपके आसपास के सारे संकट आपको छोड़कर चले जाते हैं। आप परमेश्वर की महिमा करें, गीतों को गाएं, आराधना करें। परमेश्वर आज आपको चंगा करने जा रहे हैं। उसकी महिमा
यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं परमेश्वर आपकी कमजोरी को दूर करके नया बल देने जा रहे हैं। आप परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर अपनी उपस्थिति के साथ आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करने जा रहे हैं। आप अपने आप को कमजोर ना सोचें, परमेश्वर आपके पास उपस्थित है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करने जा रहे हैं। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। परमेश्वर आज आपके रुके हुए कामों को क्लियर करने जा रहा है। आप बिल्कुल ना घबराएं कि काम होगा या नहीं होगा। कई लोगों के लोन जो रुकावट है, परमेश्वर उन्हें क्लियर करने जा रहा है। विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। परमेश्वर सारे रुकावटों को दूर करने जा रहे हैं। आप विश्वास में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर आपके कामों में आने वाली रुकावटों को दूर करने जा रहे हैं। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। परमेश्वर आप लोगों के मध्य में उपस्थित है, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। परमेश्वर आपके नजदीक में खड़ा है, परमेश्वर आपके पास ही है, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति हमारे मध्य दी है। उस उपस्थिति को महसूस करें। अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को महसूस करें। परमेश्वर आपके पास उपस्थित है। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु
यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमसे बातें की और परमेश्वर जरूर से आप विश्वास कीजिए और परमेश्वर के उस उपस्थिति को अपने पास महसूस कीजिए। सच में परमेश्वर जब आपके पास उपस्थित हो चुके हैं तो आपके विरोध में किसी भी प्रकार के शैतान के काम नहीं चलेंगे। लोग कितना भी प्रयास कर ले, परमेश्वर आपके पास उपस्थित होने की वजह से किसी के भी हथियार आप लोगों को छू नहीं पाएंगे। आप विश्वास रखें, परमेश्वर जरूर से आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को रिलीज करने जा रहे हैं। एक और गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर की और करीब जाएंगे। बरदे रूह से अपनी सामर्थ से पंखों में अपने छुपा, बरदे रूह से अपनी जितने लोग पवित्र आत्मा चाहते हैं अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा की मांग करें। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करने जा रहा है। जिसको अन्य भाषा की जरूरत है, अन्य भाषा की इच्छा है, परमेश्वर से उससे मांगे। परमेश्वर जरूर से आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने जा रहे हैं। तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं को ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं को ना जाऊं मैं, किस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं, अपने हाथों से मुझको बना, अपने साए में मुझको सजा, अपने आंखों को बंद करके अपने परमेश्वर के हाथों शब्दों को आप से सुने। परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने जा रहे हैं। विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की मांग करें। परमेश्वर आपको अद्भुत पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने जा रहे हैं। बरदे रूह से अपनी सामर्थ से इधर उधर की बातों में ध्यान न दें, आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर से पवित्र आत्मा की मांग करें। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करने जा रहे हैं। मुझको उठा ले हाथों से अपने बना, बरदे रूह से अपनी सामर्थ से पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हो मुझको उठा
जाते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको अद्भुत सहायता से भरने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छूने जा रही है। बार बार गिरने की आदत को परमेश्वर दूर करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा जब आपको छुएगा, आप एक नए सिरे से जन्म लेकर बार बार भटकने वाली आत्मा से बच जाएंगे। आप स्थिर मन के साथ परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने लगेंगे। परमेश्वर से पवित्र आत्मा की सामर्थ की मांग करें। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं। विश्वास के साथ अपने हाथों को उठा, आंखों को बंद करके परमेश्वर से पवित्र आत्मा की मांग को करें। परमेश्वर जरूर से आपको आपकी इच्छाओं को पूरा करने जा रहे हैं। मुझको उठा, मुझको बना, फरियाद तुझसे जुदा। मुझको उठा, मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, परमेश्वर आपको अपने पंखों में छुपाने जा रहे हैं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले छुपाकर उन्हें सुरक्षित रखती है, परमेश्वर आपको वैसे ही सुरक्षित रखने जा रहे हैं। आप चिंता न करें, परिस्थिति विपरीत है लेकिन परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर आपसे अद्भुत प्रेम करता है और जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छुपा कर रखती है ताकि उनके जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति ना है, वैसे ही परमेश्वर आज आपको अद्भुत सुरक्षा प्रदान करने जा रहे हैं। आपके विरोध में कितने भी हथियार उठ जाए, आपके विरोध में कोई भी कितना भी कार्य कर ले, परमेश्वर जो सुरक्षा कवच आपको देने जा रहा है उसके द्वारा आप किसी भी प्रकार की विपत्ति में नहीं फंसेंगे और लोग कितना भी प्रयास कर ले आपके विरोधी वे सफल नहीं होंगे। परमेश्वर आपको सच में आज अद्भुत सुरक्षा प्रदान करने जा रहे हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आप लोगों के मध्य में अद्भुत गवाहियों को भी रिलीज करेंगे। आइए हम वचन के भाग में आगे जाएंगे और वचन के भाग में आगे जाने से पहले एक निवेदन फिर से कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वचन के भाग में जुड़कर परमेश्वर के नाम से उन वचनों को सुन सके जो परमेश्वर उनसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर आज आपसे एक वायदा करने जा रहे हैं वचन के माध्यम से और उस वायदे के अनुसार परमेश्वर आपको अद्भुत आशीषों से भी भरने जा रहे हैं। तो इस वचन को पूरा सुने, शॉर्ट में सुनने का प्रयास ना करें, पूरा वचन को पूरा सुने और वीडियो को शेयर करें और जरूर से परमेश्वर आज आपको अद्भुत आशीष से भरने जा रहे हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना कर वचन के भाग में आगे जाएंगे। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता। एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके लहू से, आपके स्वर्गीय पहरे से कवर करते हुए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने अभी तक हमें सुरक्षित रखा, संभाले रखा और इस पिता परमेश्वर सभा पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, आपने अभी तक किसी प्रकार की समस्या में नहीं आने दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिया। कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए जब वचन के भाग में हम आगे जाते पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति हमारे मध्य में रहेगी, विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने जवान को पूरी रीति से आपके कंट्रोल में देता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी शब्द निकलते वो आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर, आप वचनों से बातें करना पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर अद्भुत गवाही को रिलीज करना पिता, आप ऐसा करने जा रहे हैं। विश्वास करके धन्यवाद देते हुए सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हुए छोटी सी विनती को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम वचन के भाग में आगे जाएंगे और जरूर से परमेश्वर आज इन वचनों के माध्यम से आपसे बातें करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि परमेश्वर आज
वचन से आपको एक वायदा करने जा रहे हैं, एक प्रॉमिस वचन आपको मिलने जा रहा है, उसको आप नोट कर सकते हैं। परमेश्वर आपको उस वचन के द्वारा एक वायदा करने जा रहे हैं, जिससे आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या अगर चल भी रही है तो आपको चिंता नहीं रहेगी। इस वचन को जरूर से आप नोट करें। हम जब वचन के भाग में जाते हैं, शुरू से पूरा अंत तक आप जरूर सुने, आप उसको शॉर्ट में ना सुने, आप पूरा प्रयास करें कि पूरा वचन सुने, क्योंकि परमेश्वर आज आपको इन वचनों के माध्यम से अद्भुत सामर्थ्य भरने जा रहे हैं। हम जब बाइबल में देखेंगे गिनती उसका 22 अध्याय, वहां पर एक घटना लिखा हुआ है। उसमें हम देखेंगे कि एक राजा रहता है बालाक, उसका नाम रहता है बालाक। वो इजरायलियों से डरा रहता है, क्योंकि इजरायली लोग बहुत सामर्थी रहते हैं और वे लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं करके ये राजा एक भय में आ जाता है कि कहीं इसके जीवन में कुछ उनके द्वारा, इजरायलियों के द्वारा एक भय के बारे में इसके मन में आ जाता है, डरता है कि आगे जाके इसको कुछ नुकसान ना हो जाए, ये कमजोर ना पड़ जाए। इसलिए ये बालाक राजा क्या करता है, बिलाम नाम के एक भविष्यवक्ता को बुलाकर उसे लालच देकर प्रयास करता है। पूरी घटना को आप जरूर से बाद में ये वीडियो हो जाने के बाद गिनती उसका 22-23 अध्याय जरूर से आप लोग पढ़ेंगे और उसमें आपको पूरी घटना दिखेगी। हम अभी क्योंकि हम ज्यादा लंबा इसमें समय नहीं ले सकते, इसलिए हम शॉर्ट में आप लोगों को समझाते हैं। तो आप ये मैसेज हो जाने के बाद, वीडियो हो जाने के बाद आप जरूर से गिनती उसका 22 अध्याय, उसका 22 और 23 अध्याय दोनों जरूर से पढ़िएगा। उसमें पूरी घटना को आप देखेंगे। वो जो बालाक राजा रहता है, जब बिलाम भविष्यवक्ता को बुलाकर निवेदन करता है, उससे एक ये बोलता है कि इजरायली लोग के विरोध में कुछ श्राप को रिलीज करे। पहले के समय में ऐसा था कि भविष्यवक्ता को एक सामर्थ्य मिला रहता था परमेश्वर की ओर से, वो जैसा बोलते थे वैसा हो जाता था। वो जिसको आशीर्वादित करना चाहते थे आशीर्वादित हो जाता था, जिसको श्राप देते थे वो श्रापित हो जाता था। तो अभी ऐसा है कि यहाँ पर हम देखेंगे बालाक राजा एक बिलाम भविष्यवक्ता को बुलाकर रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो इजरायलियों से डरता रहता है, तो रिक्वेस्ट करता है कि ये बिलाम आकर उन इजरायलियों के विरोध में श्राप को रिलीज करे, ताकि वे लोग नाश हो जाए, कुछ उनके जीवन में प्रॉब्लम हो जाए, तो अब ये अपने आप को सेफ महसूस करे। ऐसा करके एक रिक्वेस्ट करता है। लेकिन जब हम पूरी घटना को जब इसमें पढ़ेंगे, काफी लंबा समय लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब ये पूरी घटना को हम पढ़ेंगे तो वो बालाक राजा कई बार प्रयास करता है बिलाम भविष्यवक्ता के द्वारा उन्हें श्राप दिलाने का, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी वो बिलाम के मुंह से केवल आशीर्वाद निकलता है। परमेश्वर उसके शब्दों को ऐसा कंट्रोल कर देता है और ऐसा आप वहां पूरे घटना को देखेंगे, परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि बिलाम भविष्यवक्ता के मुंह से उस इन इजरायलियों के विरोध में कोई भी श्राप नहीं निकलता, वो पूरी रीति से उनको ब्लेसिंग को देता जाता है। यहाँ पर हमको समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर इजरायलियों के साथ था, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करना चाहता था। बालाक राजा उनके विरोध में कार्य करना चाहता था, उन्हें श्रापित करना चाहता था, बहुत प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं कर पाया। जब परमेश्वर आपको आशीर्वादित करना चाहेगा, जब परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को रिलीज करना चाहेगा, कोई भी कितना प्रयास क्यों ना कर ले, इस बालाक राजा की तरह से कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, आपके आशीषों को आप तक आने से कोई नहीं रोक सकता। आज आपके विरोध में कई प्रकार की समस्याएं चल रही है, कई लोग आपके विरोध में कार्य करने का कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजा भी बहुत प्रॉब्लम में फंसाने का प्रयास किया था, भविष्यवक्ता को बुला के कोशिश किया कि इजरायलियों के विरोध में कुछ बातें कह दे ताकि इजरायली लोग नुकसान में आ जाए। वैसे ही आपके विरोध में कई लोग प्रयास कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपके चारों ओर कई लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नाना प्रकार के प्रयास को कर रहे हो, लेकिन एक बात को याद रखें कि जब परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको आशीर्वादित करने का घोषणा कर चुका है, तो परमेश्वर के विरोध में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। आपके विरोध में कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, वो सफल नहीं होगा। मैं एक बात को आप लोगों से कहना चाहूंगा कि परमेश्वर यहाँ पर एक बात को आप देखेंगे कि जब गिनती उसका 22 का 6 में पढ़ेंगे तो वहां एक बात प्रकट होता है, क्यों ये राजा वो इन इजरायलियों के विरोध में ऐसा करने का प्रयास करता है। वहां पर अगर पूरा 22 का 6 जब पढ़ेंगे, गिनती 22 का 6 पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे कि जो बालाक राजा रहता है वो डरा रहता है, डर रहता है उसके अंदर कि इजरायली लोग ऐसे बढ़ रहे हैं, आगे जाके उसके जीवन में वो हावी ना हो जाए। आज आप
आपके विरोध में जब आप मसीही मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, मसीही जीवन में चलने का प्रयास कर रहे हैं, आपके विरोध में नाना प्रकार की जो प्रयास किए जा रहे हैं आपको नुकसान पहुंचाने का, वो उन लोगों के भय को दिखाता है। वे लोग जो आपके विरोध में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, वे लोग आपसे डरे हुए हैं। शैतान उनके अंदर से कार्य कर रहा है, क्योंकि शैतान डरा हुआ है कि आप जब आत्मिक बातों में आगे बढ़ जाएंगे, प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, तो आप अद्भुत सामर्थ से भर जाएंगे और आपके द्वारा हजारों लोग परमेश्वर के करीब आ जाएंगे। ये बात को शैतान जानता है, इसलिए शैतान मनुष्य रीति से कुछ लोगों को आपके विरोध में भड़काकर, उनके अंदर समाकर, उनके द्वारा आपके विरोध में कार्य कर रहा है। ये बात यह प्रकट करता है कि शैतान आपसे डरा हुआ है, आपके प्रार्थना जीवन से डरा हुआ है। अगर आज आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आप खुश हो जाए कि परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर बढ़ रहा है, इसलिए शैतान डर कर आपको विपत्तियों में फंसाने का प्रयास कर रहा है। ये शैतान के भय को दिखाता है। अगर आपके जीवन में जो प्रार्थना जीवन है ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आप एक केवल फॉर्मेलिटी के लिए प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके जीवन में समस्याएं भी नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि शैतान भी जानता है इतना प्रार्थना से तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब जब आपके जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही है, प्रार्थना जीवन में होने की वजह से समस्याएं लगातार, आपको लग रहा है मैं इतना प्रेयर कर रहा हूँ, इतना वो प्रार्थना में आगे बढ़ रहा हूँ और मेरे जीवन में समस्याएं क्यों बढ़ रही है, तो ये एक खुशी का बात भी है कि आप परमेश्वर के करीब जा रहे हैं। इसलिए शैतान आपको गिराने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। आपका प्रार्थना बढ़ रहा है, शैतान डर रहा है। तो इस बात को आप हमेशा माइंड में रखें कि आज आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही है, वो आपके विरोध में कार्य तो चल रहा है, कार्य करने का पूरा प्रयास चल रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। परमेश्वर आप लोगों से एक वचन के वायदे से आपको वायदा कर रहा है, और आप उस वचन को नोट डाउन कर ले। आप जरूर से इस वचन को हमेशा पढ़े। हम देखेंगे यशायाह 54 उसका 17वां जब पढ़ेंगे, यशायाह 54 उसका 17 जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, ये आप लोगों के लिए, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़कर सुना रहा हूं, और ये परमेश्वर की ओर से आज आपके लिए एक वायदा है। ये वायदे का प्रॉमिस वचन है। इस वचन को आप हमेशा याद रखें। परमेश्वर इस वचन के वायदे से आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है यशायाह 54 उसका 17 में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर आज इस वचन के माध्यम से आपसे वायदा करता है कि आपके आसपास के लोग, आपके परिचित के लोग कितना भी प्रयास कर ले आपको गिराने का, आप जब परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वचनों के अनुसार चल रहे हैं, तो अगर आपके विरोध में कितना भी शैतान प्रयास करवा रहा हो, आपको परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपको एक सुरक्षा कवच दे रहा है। परमेश्वर कहता है कि जितने भी हथियार तेरे विरोध में खड़े हो जाए, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, कोई सफल नहीं होगा। प्रयास करेंगे, प्रयास करने दीजिए। उनका प्रयास करने का रीजन ये भी है कि वे लोग डर रहे हैं कि कहीं आप आशीषित ना हो जाए, और वे आपके आशीषों को देख के, परमेश्वर के प्रति आपके प्रेम को देखकर वे डर रहे हैं। शैतान डर रहा है, इसलिए वो उन लोगों को इस्तेमाल करके आपको गिराने का प्रयास कर रहा है। लेकिन परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपको सामर्थ्य भी देता है, आपसे वायदा करता है कि आपके चारों ओर परमेश्वर एक सुरक्षा कवच को खड़ा कर रहा है, और आज के बाद से आपके विरोध में कितने भी हथियार बनाए जाए, वो कुछ भी सफल नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रार्थना जीवन में आज कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं, और आपको लगता है कि क्यों मेरे जीवन में आज जैसी समस्याएं चल रही है, मैं इतना प्रेयर करने के बाद भी, तो आप चिंता ना करें। आप एक बात को ध्यान लगाएं कि परमेश्वर आपको प्रेम करता है। आप प्रेयर के द्वारा परमेश्वर के काफी करीब जा चुके हैं, और उस करीबी को देखकर, उस जो आप परमेश्वर के करीब पहुंच रहे, इस बात को देखकर शैतान डर रहा है, और उसका डर है जो आपके आसपास का माहौल को बिगाड़ के आपको डराने का प्रयास कर रहा है। ये नहीं है कि आप डर रहे हैं, आप आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, इस वजह से शैतान डर रहा है। आप सोचिए, आप प्रार्थना में कितने स्ट्रांग हो चुके हैं कि शैतान भी आपके प्रार्थना से डर रहा है। तो इस बात से खुश हो जाइए कि मैं इतना स्ट्रांग हो चुका हूं कि शैतान मुझसे डर रहा है। पहले आपका प्रार्थना जीवन जितना स्ट्रांग था, आज उससे कई गुना स्ट्रांग हो चुका है। पहले आप फॉर्मेलिटी के लिए प्रेयर करते हो, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से केवल आप प्रार्थना तो कर रहे थे, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था, और शैतान को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों नहीं पड़ रहा था? क्योंकि एक फॉर्मेलिटी का प्रेयर चल रहा था, और शैतान जानता था ये तो कभी परमेश्वर तक इसका प्रेयर पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा था।
लेकिन आज आपका प्रेयर इतना स्ट्रांग हो चुका है जिसकी वजह से शैतान डर रहा है। और जैसे ये राजा प्रयास कर रहा था इस्राएलियों से डर कर कि उनको श्रापित किया जाए, वैसे ही आज शैतान डर रहा है, कैसे भी आपको उन आशीषों तक पहुंचने के लिए रोकना चाहता है। कहां आप उस आशीष को पाले और कहां आपके उन आशीषों को देखकर हजारों लोग परमेश्वर के करीब ना आ जाए। ऐसा करके शैतान डर कर आपके विरोध में कई लोगों को खड़ा करके वो कार्यों को कर रहा है और आपको गिराने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो आप चिंता ना करें, आप विश्वास में बने रहे। परमेश्वर आज यशायाह 54:17 के वचन के अनुसार आपको एक वायदे का वचन दे रहा है, प्रॉमिस वचन दे रहा है कि आपके विरोध में कितने भी हथियार बनाए जाए वे कभी सफल नहीं होंगे। आप जरूर से ब्लेस होंगे। परमेश्वर के विरोध में कोई भी कार्य नहीं चल सकता। आप आज के बाद इस मैसेज को सुनने के बाद आनंदित हो जाए कि मैं परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर के प्रेम की वजह से इतना आगे बढ़ चुका हूं कि शैतान भी मुझसे डर रहा है। बालाक राजा जैसे डर रहा था वैसे ही शैतान भी आज आपसे डर रहा है। इस वजह से आपको कर्ज वाले लोगों से परेशान करवा रहा है। आपके आसपास के जो जिनको आप पैसा देना है वे लोग आकर आज अगर आपको परेशान कर रहे हैं, आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि यार कर्ज वाले लोग पहले नहीं आते था, बहुत ज्यादा आके परेशान कर रहे हैं, तो क्या कहने का मतलब ये है, यहाँ पे दिख रहा क्या है कि शैतान डर रहा है। और वो शैतान उन लोगों के पास आता जो आप लोगों को पैसा दिए हैं, उनके द्वारा आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है ताकि आप प्रार्थना जीवन से दूर हो जाए। पर शैतान कभी नहीं चाहता कि आप प्रार्थना में आगे बढ़े। आपके जीवन में समस्याएं बढ़ रही, मतलब आप आशीषों के करीब पहुंचते जा रहे हैं और शैतान ज्यादा 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 प्रयास करना प्रारंभ कर रहा है। पहले थोड़ी समस्याएं थी क्योंकि थोड़ा आशीष से थोड़ा सा दूर थे, फिर और पास जा रहे, शैतान और बढ़ा रहा है, और थोड़ा पास जा रहे, शैतान और प्रॉब्लम, कहीं आप उस आशीष को पा ना ले, इसलिए शैतान पूरा प्रयास कर रहा है आपकी समस्याओं को बढ़ाते जा रहा है। लेकिन आप अंत तक धीरज धरे रहे, विश्वास रखे, परमेश्वर आपके विरोध में किसी भी प्रकार के हथियार को सक्सेस नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मैं विश्वास करता हूं आज के इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको अद्भुत सामर्थ्य से भरेगा। अगर आपके जीवन में आज तक ऐसे सिचुएशन थे कि आपको चिंता था कि क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, तो इस वायदे के वचन को आप प्रॉमिस के तौर पर हमेशा अपने जीवन में बना कर रख ले, उसको राइट कर लिख कर रख ले, उसको याद करके रख ले। जब भी कोई समस्याएं आती है इस वचन को कोड करके प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष से भरेंगे और आपके आसपास के माहौल को कंट्रोल करेंगे। आपके विरोध में कोई भी हथियार कार्य नहीं करेगा। आइए हम दुआ करेंगे और जरूर से परमेश्वर आज कई लोगों को चंगाई और छुटकारा रिलीज करने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं क्योंकि 14 दिनों तक परमेश्वर ने कई लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को रिलीज किया है, तो आज के दिन भी परमेश्वर आप लोगों के मध्य में अद्भुत आशीषों को रिलीज करेंगे विश्वास करके। हम दुआ प्रार्थना में जाते हैं। हर किसी के लिए जैसा अगुवाई होगा हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास करते हैं आप सभी के जीवन में परमेश्वर आशीषों को रिलीज करेंगे। धन्यवाद 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 देता हूं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके लहू से, आपके स्वर्गीय पैरे से कवर करते हुए प्रार्थना करता हूं आज के इस दिन के लिए पिता, जब आपने 15वें दिन तक पिता परमेश्वर हमें सुरक्षित संभाले रखा। सच में पिता परमेश्वर ये आपका प्रेम है। आप अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। संसार में इतनी विपत्तियां होने के बाद भी आज हम जीवित पाए जाते हैं, भले चंगे पाए जाते हैं। आपका प्रेम ही है पिता परमेश्वर जिसकी वजह से हम आशीषित है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर आज इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर एक एक व्यक्ति पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को पाने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हर व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर किडनी की समस्या से पीड़ित है पिता, किडनी की समस्या यीशु के नाम से पूरी रीति से चंगाई में बदलने पाए। किडनी की बीमारी यीशु के नाम से पूरी रीति से चंगाई में बदलने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। डॉक्टरी नेगेटिव रिपोर्ट को मैं कैंसिल करता हूं पिता और चंगाई की घोषणा करता हूं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो दांत के दर्द से पिता परमेश्वर, मुंह के दर्द से पीड़ित है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनके जीवन में चंगाई को रिलीज करना पिता। इसी वक्त आपका हाथ उन्हें छूकर पिता अद्भुत चंगाई उनके जीवन में रिलीज करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो मेडिकल टेस्ट कराने के लिए आज जाने वाले पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनका पूरा मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट पिता नॉर्मल आने पाए पिता परमेश्वर और
अद्भुत गवाही के साथ वो खड़े होकर आपके नाम की महिमा को करने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो कर्ज की समस्या से पीड़ित और कर्जदार लोग आके परेशान कर रहे हैं, उनको आप कंट्रोल करना पिता, उनको मिरेकल मनी पिता, अद्भुत आशीषों को रिलीज करना पिता, धन की आशीष रिलीज करना ताकि पिता सारा कर्जा वो चुका सके और पूरी रीति से पिता वो कर्ज फ्री हो सके, मदद करना पिता। हर एक कर्ज वाला व्यक्ति आने वाले दिनों में अद्भुत गवाही के साथ खड़े होके परमेश्वर के नाम की महिमा को करेगा। परमेश्वर आपसे बातें करता है। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करता हूं सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जिनका पैसा लेकर पिता परमेश्वर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर धोखा दे दिया पिता परमेश्वर और वो कई प्रकार की विपत्तियों में फंसी पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उस व्यक्ति के मन को बदलना पिता, उसके व्यक्ति के मन में हलचल को पैदा करना पिता परमेश्वर और वो व्यक्ति पैसा लाकर देने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा करेंगे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। मैं यीशु के नाम से इसी वक्त उस व्यक्ति के मन को आप कंट्रोल करेंगे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर और बहुत जल्दी उनका पैसा आने वाला विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूं कैंसर पीड़ित लोगों के लिए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता हर एक कैंसर पीड़ित पिता चंगाई को पाने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। पूरी रीति से पिता चंगाई रिलीज होने पाए और लोग पिता आपके नाम से अद्भुत गवाही को वो देने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो छोटी बच्ची पिता सर के दर्द से पीड़ित है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर इसी वक्त पिता आपका हाथ उधर छूने पाए और अद्भुत चंगाई उसके जीवन में रिलीज करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। जितने लोग पिता सर दर्द से पीड़ित है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर इसी वक्त आपका चंगाई वाला हाथ उसे छूकर अद्भुत चंगाई रिलीज करना पिता परमेश्वर। उनका सर का दर्द पूरी रीति से पिता दूर होने पाए, मदद करना पिता। बॉडी पेन जिसका है पिता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर पूरी रीति से रिलीज होने पाए, मदद करना। आपका चंगाई उनके जीवन में रिलीज होने पाए, मदद करना पिता। बुखार, खांसी और भी जो नाना प्रकार की बीमारियां पिता परमेश्वर यीशु के नाम से चंगाई में बदलने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आपका हाथ इसी वक्त इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति को छू के चंगा करने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। रुका हुआ पैसा क्लियर होने पाए, मदद करना। जितने लोग पिता परमेश्वर पैसा लेके नहीं दे रहे उनके मन को बदलना, लोगों का पैसा क्लियर होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से उनके मनों को बदलना पिता और वे लोग लाकर पैसा देने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। लोन पास होने पाए, मदद करना पिता। जितने लोगों का लोन रुक रहा है पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर लोन क्लियर होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर जितने लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं यीशु के नाम से जॉब रिलीज होने पाए, मदद करना पिता। गवर्नमेंट जॉब मिलने पाए, मदद करना पिता। और पिता परमेश्वर जो लोग प्राइवेट जॉब के लिए भी प्रयास कर रहे हैं अच्छे जगह जॉब मिलने पाए, लोगों का सैलरी बढ़ने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखते हैं और पिता परमेश्वर कई प्रकार के परेशानियों में फंसे पिता, जो लोग पिता का परमेश्वर किसी को समस्या बता नहीं पा रहे, परमेश्वर बात को प्रकट कर रहा। कुछ लोग ऐसे जो ऐसी समस्याओं में फंसे जो किसी को आप नहीं बता पा रहे, परमेश्वर आपकी समस्याओं को जानता है, परमेश्वर आपको उन बातों से मुक्त करने जा रहा है। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। आप उन्हें पिता परमेश्वर रिलीफ करने जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए पिता जिनके मनों में गलत विचार आते हैं पिता परमेश्वर, वो पिता उन बातों से मुक्ति चाहते पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उन बातों को आप कंट्रोल करना, उनके मन के विचारों को आप कंट्रोल करना। यीशु के नाम से पिता गलत विचार लोगों के मन से दूर होने पाए, मदद करना पिता। और ऐसा आप कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता जो बिस्तर में पड़े पिता कई महीनों से कई सालों से पिता परमेश्वर यीशु के नाम से उनको चंगाई रिलीज करना पिता परमेश्वर। और यीशु के नाम से वे लोग पिता परमेश्वर आपके नाम से बड़ी गवाही को देने पाए, इसी वक्त वे खड़े होकर पिता आपके नाम से अद्भुत गवाही को देने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। बिजनेस करने वाले लोगों को आशीषित करना, उनके बिजनेस को बढ़ाना पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। आपने ऐसा किया। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए जो आत्मिक बातों में आगे बढ़ना चाहते हैं पिता, जो प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनका माहौल ठीक नहीं है पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर सही गाइडेंस चाहिए पिता, मदद करना पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर वे लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाए, मदद करना। जितने लोग अन्य भाषा के वरदान को चाहते हैं परमेश्वर उन्हें अन्य भाषा के वरदान से भरने जा रहा है। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। आप बातें की उसके लिए धन्यवाद देता हूं। विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको अन्य भाषा के वरदान से भरने जा रहा है। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और कई लोगों को परमेश्वर भविष्यवाणी के वरदान से भी भरने जा रहा है। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। इन बातों
के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ। सेवकों के विषय में पिता, जितने लोग पिता सेवकाई करते पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हर किसी का सेवकाई दिन ब दिन बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, और किसी प्रकार की भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। फाइनेंशियली ब्लेस करना, उनके विरोध में कार्य करने वाले सारे लोगों को मैं यीशु के नाम से उनके आसपास से दूर जाने की आज्ञा देता हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जबकि संसार में पिता मसीह लोगों के विरोध में कई प्रकार के वो कार्य की जा रहे हैं, उन बातों को मैं कैंसिल करता हूँ। उन लोगों के मन को बदलना पिता, वो भी आपकी सच्चाई को जानने पाए। और पिता परमेश्वर, मसीह लोगों के प्रति पिता परमेश्वर, जो लोग अपने मन में द्वेष करके उनको प्रेम में बदलना पिता परमेश्वर, और वे लोग भी पिता परमेश्वर आपके करीब आके आपके नाम की महिमा को करने पाए, मदद करना पिता। आपने ऐसा किया, विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, वो पिता हर एक उस व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहा पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, उनके घर में कभी भी अन्न जल की कोई कमी घटी ना रहने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। फाइनेंशियली ब्लेस करना पिता परमेश्वर, और पिता उत्तम से उत्तम आहार उनके जीवन में रिलीज करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, इन उपास प्रार्थना के दिनों में पिता परमेश्वर, आज तक आपने अद्भुत गवाहियों को रिलीज किया, आज भी करने जा रहे, विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। और लोगों को पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से आप धन की आशीष रिलीज कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। कई लोगों को परमेश्वर अद्भुत रीति से फाइनेंशियली ब्लेस करने जा रहा है, आपने सोचा भी नहीं, परमेश्वर ऐसी आशीषों को आपके मध्य में रिलीज करने जा रहा है। और अनजाने से कुछ लोगों के द्वारा आप लोगों को फाइनेंशियली ब्लेस करने जा रहा है परमेश्वर। आपने उनके बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन परमेश्वर आपको उन लोगों के द्वारा अद्भुत रूप से मिरेकल मनी रिलीज करने जा रहा है, आपके जीवन में धन की आशीष को रिलीज करने जा रहा है। धन्यवाद देता हूँ पिता इन बातों के लिए पिता परमेश्वर। बच्चों के विषय में प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग मोबाइल की शक्ति में घुसे हुए पिता, उसमें फंस चुके पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, मोबाइल की शक्ति से वो छुटकारा पाने पाए, उनको पढ़ाई में मन लगने पाए, मदद करना पिता। हर वो शैतान की ताकत है जो बच्चों के मन को कंट्रोल करके वो पिता परमेश्वर मोबाइल की शक्ति में फंसा रही है, उन बातों को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर, वो जितने बच्चे पिता परमेश्वर मोबाइल में पिता लीन हो रहे, उनके मन को कंट्रोल कर पिता परमेश्वर, और पूरी रीति से पिता परमेश्वर उन्हें मोबाइल की शक्ति से छुटकारा दिला के वो पढ़ाई में मन लगा पाए, मदद करना। जितने लोग पिता परमेश्वर शादी करना चाहते हैं, उनके लिए सही जगह पे पिता परमेश्वर आप रिश्ते को तय करना पिता परमेश्वर। आपने जहां निश्चित करके रखा पिता, वहां पे उनके लिए पिता परमेश्वर और रिश्ता होने पाए, मदद करना। जितने लोग संतान की आशीष के लिए इंतजार में पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से उनके जीवन में संतान की आशीष को रिलीज करना, और वे लोग पिता परमेश्वर आपके नाम से ब्लेस होने पाए और गवाही के साथ खड़े होकर आपके नाम की महिमा करने पाए। डॉक्टरी नेगेटिव रिपोर्ट को मैं कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। उनके गर्भ के चारों ओर आपका लहू का बड़ा स्वर्गदूतों का पहरा लगाता हूं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। उनके जीवन में संतान की आशीष रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो बाहर देश जाना चाहते हैं पिता, उनके वीजा के विषय में आप कंट्रोल करना पिता। अधिकारियों का मन को बदल के पिता परमेश्वर, और जो नेगेटिव बातें उन्हें कैंसिल करते हो पिता, उनके वीजा को पास करने में मदद करना पिता परमेश्वर। दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा, जादू टोना, मंत्रवाद इसी वक्त कैंसिल होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। किसी के जीवन में पिता मंत्रवाद, जादू टोना कार्य ना करने पाए। आपने पिता परमेश्वर आज इस वचन के माध्यम से हम सभी से वायदा किया, तो पिता परमेश्वर हमारे विरोध में, इन लोगों के विरोध में, जितने लोग पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके विरोध में किसी भी प्रकार के हथियार काम नहीं करेंगे, शैतान की कोई भी चाल कार्य नहीं करेगी, कोई भी मंत्रवाद, जादू टोना कार्य नहीं करेगा। मैं विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आपने इस 15वें दिन तक पिता परमेश्वर हमें सुरक्षित संभाले रखा, उस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर कुछ लोगों को नया मोबाइल देने जा रहा है, परमेश्वर इस बात को प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर कुछ लोगों को नया मोबाइल देने जा रहा है। आप इस बात को रिसीव करें, परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीष देने जा रहे हैं। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, आपने बातें किया, विश्वास करके धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर आज के इस पूरे सभा में आपने सहायता मदद किया, अभी तक सुरक्षित संभाल रखा, कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए कल जब फिर से 2 बजे हम सामने आते पिता परमेश्वर, उस समय तक पिता आप हमें सुरक्षित संभाले रखेंगे, अद्भुत गवाहियों के साथ हमें मौजूद कराएंगे। विश्वास करके धन्यवाद देते हुए जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के जीवन में आशीष की घोषणा करते हुए छोटी सी विनती को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है, और विश्वास करता हूं आज के दिन भी परमेश्वर आप लोगों के मध्य में अद्भुत गवाहियों को रिलीज करेंगे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हमारे सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें, और क्योंकि हम भी परमेश्वर के मार्ग में जब आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में भी शैतान कई बार प्रयास करता है। आप लोगों का प्रार्थना हमारे लिए जरूरी है, हम सबको आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर जरूर से आज इस वचन के माध्यम से आप जरूर से इस वचन को नोट डाउन करके रखें, और हमेशा इस वचन को प्रेयर करें, बोलकर प्रार्थना करें। आपके
आपके विरोध में किसी भी प्रकार के शैतान के प्रयास कार्य सफल नहीं होंगे। और कल के दिन जब फिर हम 2 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों के मध्य में अगर गवाहियां हैं तो जरूर से गवाहियों को शेयर करें। गवाही देने में शर्माए ना, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाया है। तो आपको भी बढ़ चढ़कर परमेश्वर के नाम की महिमा करनी चाहिए। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य करने के बाद भी वे गवाही देने से सामने नहीं आ रहे, गवाही देने के लिए सामने नहीं आना चाहते। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आपको परमेश्वर ने बड़ी बड़ी मुसीबतों से जब बाहर निकाला है, आप सोचिए, आप परमेश्वर की जब महिमा करेंगे, परमेश्वर की गवाही देंगे, परमेश्वर आपको और कितनी आशीषों से भरेगा। जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया है तो जरूर से सामने आकर परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। आपकी गवाहियों के द्वारा कई लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे। और शैतान ये भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए शैतान आपके मन को कंट्रोल करता, कई बार आपको गवाही देने से रुकावट को लेके आता है। आप अपने बातों को कंट्रोल करें, परमेश्वर की बातों को समझे कि अगर गवाही देंगे तो कितना अच्छा होगा। उस बात को ध्यान देते हुए उस बात का मनन कीजिए, और जरूर से आपकी गवाही के द्वारा कई लोग ब्लेस होंगे। कल जब फिर से हम 2 बजे मिलेंगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको तब तक संभाल के रखे रहेंगे। आप विश्वास के साथ बने रहें, हमारे लिए प्रार्थना करें। और इस वीडियो को हो जाने के बाद आप हमसे फोन में भी प्रेयर करवा सकते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, हम जरूर से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की।